तो हम लोगों ने कल पिछले वाले वीडियो में रिफ्लेक्स एक्शन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जो कि सीएनएस का। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, जो कि हमारा सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, सीएनएस के पार्ट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का दो पार्ट है, एक था ब्रेन, एक था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये चित्र आपके सामने बनाया गया है। ठीक है, हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ब्रेन का ह्यूमन ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया जाएगा। ये आपका ये आगे वाला स्ट्रक्चर, ये आपका पूरा फोर ब्रेन कहलाता है। फोर ब्रेन मेनली ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड तीसरा है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ आपका ये आपका बेसिकली देखिए, थोड़ा सा रुकिए। फोर ब्रेन हो गया, ये आपका है मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हिंड ब्रेन बनता है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से बता दें, ये आपका है पोन्स। ठीक है, यहीं पे आपका होता है बगल में, इसके बगल में मेडुला। ठीक है, और यह है आपका सेरेबेलम। ठीक है, ये तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट, हिंड ब्रेन है ये, जो बेसिकली यहाँ हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के पास पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ये आपका पूरा यहाँ से, ये आपका पूरा ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो एक क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। ये स्ट्रक्चर था, डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहीं पे आपका ये यहाँ पर ये वाला हो गया हाइपोथैलेमस, और ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इस सब का हम लोग जिक्र करेंगे अभी, तो मतलब स्ट्रक्चर का आप लोग डिटेल स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक लेके ये आपका हिंड ब्रेन, जो कि इंटरनल साइड में रहता है हिंड ब्रेन, और द मिडिल में जो ब्रेन के मिडिल में हो रहता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन इसीलिए कहा जाता है। आपका यहाँ से आपका पूरा सेरेब्रम हो गया, ये आपका सेरेबेलम हो गया, ये आपका यहाँ पर पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरेबेलम हो गया। ये ए और एक दो तीन, ये तीनों पार्ट मिलकर हिंड ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर जान लिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे सभी का मतलब पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। फोर ब्रेन क्या क्या चीज़ का सेंटर काम करता है, मिड ब्रेन क्या काम करता है, हिंड ब्रेन क्या क्या काम करता है, किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रेन का तीन पार्ट है। फर्स्ट है फोर ब्रेन। ठीक है, पहले हम फोर ब्रेन देख लेते हैं। हाँ, वहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रेन में स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पर निकला हुआ है वैसे ब्रेन था, छोटा स्ट्रक्चर। ये था आपका स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी बताना भूल गया मैं, स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका ये कॉर्ड निकलकर यहाँ वर्टेब्रल कॉलम में, यहाँ से निकलकर वर्टेब्रल कॉलम में होते हुए पूरे शरीर में इसका नर्व्स फैला हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन में वर्क करता है। ठीक है, फोर ब्रेन के हम लोग पहले पार्ट देख लेते हैं। फोर ब्रेन के भी, ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं। फर्स्ट इज ओल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, सेकेंड वन इज सेरेब्रम। ठीक है,
दो ही पार्ट है इसमें पढ़ना हम लोग को, ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेब्रम। ठीक है, फोरब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेब्रम पढ़ना, दो ही पार्ट है हम लोग को। हाँ, तो ओल्फैक्टरी लोब्स आपका एक क्या करता है ओल्फैक्टरी लोब्स? ओल्फैक्टरी लोब्स एक क्या करता है, क्या कि स्मेल को कोऑर्डिनेट करता है और स्मेल का कंट्रोल कर रखता है अपने पास, स्मेल का कंट्रोल रखता है। ठीक है, कंट्रोल स्मेल। ठीक है, हाँ, सेरेब्रम के बारे में जिक्र करते हैं। सेरेब्रम जो कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर है, सेरेब्रम पूरे ब्रेन का 80%, पूरे ब्रेन के वेट का 80% सेरेब्रम ले लेता है। पूरे ब्रेन के वेट का 80% ऑफ वेट, 80% ऑफ वेट ऑफ ब्रेन इज टेकन बाय सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम क्या करता है, लिख देता हूं 80% ऑफ वेट। ठीक है, सेरेब्रम क्या करता है बेसिकली, ए वॉलंटरी functions and involuntary फंक्शन का कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, वॉलंटरी फंक्शन में आपका हो गया, हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब अपने इच्छा से हो रहा है, जो भी हो रहा है इच्छा से, उसको हम लोग कहेंगे वॉलंटरी फंक्शन। इनवॉलंटरी फंक्शन में आपका आ जाता है इसमें मेमोरी हो गया आपका, मेमोरी, थिंकिंग, स्नीजिंग। ठीक है, और कम्युनिकेशन, लर्निंग, सारा चीज को कोऑर्डिनेट करता है ये सेरेब्रम। इसमें एक और पार्ट होता है, आपको बता दूं, एक होता है हाइपोथैलेमस, बुक में जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम एनसीईआरटी बुक में हम जिक्र नहीं करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, स्नीजिंग नहीं होता है, मेमोरी, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड बहुत सारे सेरेब्रम कोऑर्डिनेट करता है, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, बहुत सारे चीज। ठीक है, फोरब्रेन का पार्ट पढ़ लिया, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग इतना ही जानेंगे, हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है, 11th क्लास में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है वो। ये तो बहुत बेसिक है, पूरा आप 11th में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फोरब्रेन हो गया आपका। फोरब्रेन के बाद हुआ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा भी नहीं दिया है। मिड ब्रेन बस इतना कहा है कि मिड ब्रेन जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो इनवॉलंटरी फंक्शन और वॉलंटरी फंक्शन होता क्या है? वॉलंटरी फंक्शन जो भी हम अपने इच्छा से, मतलब अपने वांट से जो कर रहे हैं, अपनी इच्छा से, अपने होप से कर रहे हैं, ठीक ना, उसको हम लोग कहेंगे इनवॉलंटरी फंक्शन। और जो अपने आप हो रहा है उसको हम कहेंगे इनवॉलंटरी फंक्शन। जैसे हार्ट बीट, वोमिटिंग अपने आप आ जाता है, वो सब इनवॉलंटरी फंक्शन है, उसको हम लोग अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते। द एक्शंस कंट्रोल्ड बाय ओन, कंट्रोल्ड बाय वी एस इज कॉल्ड, जो कंट्रोल हो जाता है उसको कहेंगे वॉलंटरी फंक्शन, जो नहीं कंट्रोल हो पाता है उसको कहेंगे इनवॉलंटरी फंक्शन। ठीक है, मिड ब्रेन का जिक्र करते हैं। मिड ब्रेन का दो पार्ट होता है, सेरेब्रल पेंडुकल्स। ठीक है, पेंडुकल्स, ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका ऑप्टिक लोब्स। बस इतना ही, मिड ब्रेन के बारे में इतना ही जानेंगे। सेरेब्रल, पेंडुकल, ऑप्टिक्स, दो पार्ट होता है। ठीक है, ऑप्टिक लोब्स आपका विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट करता है। विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, देखना और सुनने का। ये ऑप्टिक्स लोब, सेरेब्रल, पेंडुकल के बारे में आपको एक तो भी नहीं जाना, हमने बस पार्ट बता दिया है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में। अब मिड ब्रेन के बाद आते हैं हम लोग हिंड ब्रेन पे। थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन का 3 पार्ट था, पॉन्स, सेकेंड वन इज मेडुला एंड थर्ड वन इज सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम। ठीक है, पॉन्स का आप लोगों में उतना जिक्र नहीं है, क्या हम पूरा थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। पॉन्स क्या करता है कि बॉडी मसल्स, जो बॉडी मसल्स है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक ना, उसी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है
पॉन्स आपको बारे में नहीं पढ़ना है, मेडुला के बारे में आपको बता दे रहा हूं मैं। सेकंड वन इज मेडुला, मेन पार्ट ऑफ ब्रेन का बहुत सारा फंक्शन ही करता है। मेडुला आपको पहला इनवॉलंटरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इनवॉलंटरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, थोड़ा सा इन भर लेते हैं, खत्म हो गया है। मेडुला इनवॉलंटरी फंक्शन जैसे आपका हो गया हार्ट बीट, इनवॉलंटरी फंक्शन है। रेस्पिरेशन हो गया आपका, पेरिस्टाल्सिस हो गया, डिफिकेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया, ऐसा आपका इनवॉलंटरी फंक्शन में इस चीज को कोऑर्डिनेट करता है मेडुला, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया, यह सब को कोऑर्डिनेट करता है क्या, मेडुला, ठीक है। लिखवा दे रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में, खत्म हो गया है। हाँ, तो इनवॉलंटरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इनवॉलंटरी फंक्शन में आपका स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं। स्नीजिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वोमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में भी आपको लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन एंड ऑब्सेशन के लेक्चर में बताया गया है व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। और स्नीजिंग, कॉफिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वोमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस। एक और आप लिख लीजिए डिफिकेशन, डिफिकेशन, ठीक है। 1 2 3 4 7 8 फंक्शन इसके बारे में बता दिया मेडुला के बारे में। स्नीजिंग कोऑर्डिनेट करता है कॉफिंग को, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वोमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस एंड डिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया आपका मेडुला का इनवॉलंटरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। इसको याद रखिएगा कि बोर्ड में पूछता है। थर्ड है आपका सेरेबेलम, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो कि 80% ऑफ वेट रख रहा था वो सेरेब्रम था, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। सेरेबेलम क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कर देता है वॉलंटरी फंक्शन, कुछ वॉलंटरी फंक्शंस, ठीक है। वॉलंटरी फंक्शन तो आप लोग जानिए, खुद से जो भी काम कर रहे हैं, जो अपने कंट्रोल में, उसको कहेंगे वॉलंटरी फंक्शन, जो भी कर रहे हैं वॉलंटरी फंक्शन, ठीक है। सेकंड वन इज बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेनेंस। शरीर का हम लोग का बैलेंस एंड पोस्चर जो मेंटेन करता है इस सेरेबेलम से ही, सेरेबेलम के थ्रू ही बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन किया जाता है। बॉडी का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम जो कहेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। इसका लिख देखे मैं लिख दे रहा हूँ, इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए हम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको, ठीक है। पहला फोरब्रेन का पार्ट था 3, और फैक्ट्री लोब्स, और फैक्ट्री लोब्स के बाद हो गया हाइपोथैलेमस था एक था सेरेब्रम, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताया नहीं गया है, सेरेब्रम बता देता हूँ। सेरेब्रम का भी फंक्शन जो बताया गया, जो इनवॉलंटरी फंक्शन बोथ को रखता है, ठीक है। मेमोरी, लर्निंग, कम्युनिकेशंस, इसको रखता है अपने अंदर में, ठीक है। फोरब्रेन के बाद हम लोग आए थे मिड ब्रेन का 2 पार्ट था, सेरेब्रम पेंडुकल्स और ऑप्टिक लोब्स। सेरेब्रम पेंडुकल मसल्स वाला जो था, और ऑप्टिक लोब्स था विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये 2 हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड हिंड ब्रेन के पार्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट पढ़ रहे थे। हिंड ब्रेन में आपका मेडुला, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरेबेलम हो गया, 3 पार्ट, ठीक है। सेरेबेलम का, मेडुला का आपको इन्वॉलंटरी फंक्शन के बारे में बता दिया, स्नीजिंग, कॉफिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वोमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस एंड डिफिकेशन। सेरेबेलम आपका करता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, आपको बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आपका ब्रेन का हो गया आपका खत्म।
अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम उसमें हार्मोन के बारे में आपको बता दूंगा। हाँ आपके सॉरी से एक बात भूल बताना है, ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे इनर में ब्रेन था, उसके ऊपर से एक ये ब्रेन था, ठीक है, इनर में ब्रेन था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेन एक बोनी बॉक्स में बोन का बॉक्स रहता है जिसको स्कल कहते हैं, स्कल के अंदर रहता है, जिसको एक वर्ड है इसके लिए सेरेब्रल मेनिंजिस इसको प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से। अगर मान लीजिए उसको कस के मार दिया जाए तो स्कल इसको प्रोटेक्ट करता है, बोनी बॉक्स के अंदर रहता है। इसी बॉक्स के ब्रेन और बॉक्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन को शॉक होने से बचाता है, शॉक होने के, अगर कस से लगा तो ब्रेन पर कहीं इफेक्ट ना पड़ जाए, यही लिक्विड के थ्रू बचाता है, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसी के थ्रू। और स्पाइनल कोड कैसे प्रोडक्ट होता है, वर्टेब्रल, यहाँ आपका ये हुआ वर्टेब्रल कॉलम, इसी कॉलम के अंदर जैसे ये आपका स्पाइनल कोड हो गया, सपोर्ट दैट ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर यहाँ का वर्टेब्रल कॉलम हो रहता है, इसी कॉलम के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, स्पाइनल कोड। सीएनएस पढ़ लिया आप लोगों ने, सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कोड। पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कल आपने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दो टाइप के आते हैं, एक आता है क्रेनियल नर्व्स, दूसरा आता है स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स वही नर्व्स क्या करते हैं, जो न्यूरॉन स्ट्रक्चर कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह में, यही सब नर्व्स का काम है, पूरा बॉडी में स्ट्रक्चर इसका फैला हुआ है, इसको पीएनएस करते हैं। इसको सीएनएस मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है और पीएनएस मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं है, बस ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को पार कर रहा है, मतलब चला रहा है, जैसे बस चलाता है, एक दूसरे को यहाँ से ले जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन का मतलब जो हुआ हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे, हार्मोन का जो बॉडी पे एक्शन है उसको पढ़ेंगे, हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम उसको कहते हैं। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या होता है, आखिर उसका डिफरेंस क्या होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन जो होता है, इंडोक्राइन जो भी ग्लैंड्स है, अपना जो सीक्रेशन है, अपना जो हार्मोन है, वो डायरेक्टली ब्लड में डालता है। किसमें डालता है, इंडोक्राइन डायरेक्टली, इंडोक्राइन ग्लैंड्स पुट देयर secretion directly in the blood, डायरेक्टली ब्लड में डालता है, ठीक है, कोई डक्ट उसके लिए नहीं है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड में किया जाता है। एक्सोक्राइन में इसका इसी का एक और पार्ट है, एक्सोक्राइन में सिक्रेशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं, कोई एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर में, डक्ट जिसको कहा जाता है, उसमें डाला जाता है। एक्सोक्राइन में उसका अपना सिक्रेशन है उस डायरेक्ट मतलब डक्ट में डालता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ओएल एंड प्रीन ग्लैंड जो कि बट्स में होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका हो गया, इंडोक्राइन में बहुत सारे ग्लैंड है, ग्लैंड्स होता है थायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड वो हो गया आपका, ठीक है, आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, एक और होता है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को कहेंगे जो बोथ काम करता है, जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और इंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, इंडोक्राइन की तरह भी, मतलब अपना सिक्रेशन डक्ट में भी पुट करता है और डायरेक्टली ब्लड में भी पुट करता है, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स उसको कहेंगे। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गया आपका पैंक्रियाज, इसमें दो एग्जांपल है, एक हो गया पैंक्रियाज, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा हो गया गोनाड्स जो सेक्स सेल है उसको कहेंगे गोनाड्स। हम जो मेल में हो गया टेस्टिस, फीमेल में हो गया ओवरी, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपका
यहाँ से पढ़ो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ब्रेन है। ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पाइनियल। ब्रेन में, ब्रेन के आगे बड़े तो यहाँ होता है थायराइड ग्लैंड, नेक के पास, इसमें थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ किडनी के पास ऊपर में, यहाँ पर किडनी के जस्ट एपेक्स में एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक और ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड में, पाराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें एक और ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड। यही पर होता है थाइमस ग्लैंड, या डायग्राम में दिया है एनसीईआरटी में आपके, इसलिए बता दे रहा हूँ। थाइमस ग्लैंड, इसका लेबलिंग आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद आ गया मेल में टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल में ओवेरी, ठीक है, तो पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर इसका आप देख लीजिएगा, बुक में दिया है। अब लाइन बाय लाइन सबका फंक्शन और उसका सीक्रेशन, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको बता देंगे। पहले हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। पहला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ये हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। कौन सा रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, बॉडी में जो भी इट मेंटेन्स, ये क्या मेंटेन करता है, बॉडी का, ये मेंटेन करता है बॉडी का कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसको कंट्रोल करता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। इसकी वजह से हम लोग को बीमारी हो जाती है क्वार्टर, जो कि आप जानते हैं। आयोडीन, इसलिए हम लोग नमक में आयोडीन, आयोडाइज साल्ट हम लोग खाते हैं। ये थायरॉक्सिन का हार्मोन स्पेशल मतलब नॉर्मल रेट में रिलीज होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन इट मेंटेन द कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स मेंटेन द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है। इट्स मेंटेन द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, और थायरॉक्सिन की हाइपोसिक्रेशन मतलब कम सीक्रेट हो, हाइपोसिक्रेशन, तब हम कुछ बीमारी एक धरता है इन्फेंट, जो कि बच्चों में होता है, उसमें बीमारी होता है क्रेटेनिज्म, जो कि इन्फेंट्स में होता है, बच्चे में होता है। इन्फेंट्स जिसको हम लोग बेबी कहते हैं, जो उम्र में प्रेगनेंसी के समय जो बेबी रहता है, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, बेबी डेवलप नहीं हो पाता है। वो किस बीमारी की वजह से होता है, आयोडीन का कम सीक्रेशन होता है माँ में, उसके वजह से बच्चे को इफेक्ट पड़ता है, इसलिए बच्चों को बीमारी हो जाता है हाइपोसिक्रेशन। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, तब हाइपर सिक्रेशन होता है, तब यहाँ पर इसको बीमारी होता है ग्वाइटर, जानते हैं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। यहाँ पर सूजन टाइप का फूल जाता है, यहाँ पर पूरा एकदम निकल जाता है बाहर, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हो गया, सेकंड पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड आया, थायराइड ग्लैंड के बाद हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में उतना ही बताऊंगा आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड उससे थोड़ा सा तो ज्यादा बता रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मेन मास्टर ग्लैंड्स, क्योंकि ये बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टिमुलेशन अपने पास रखता है। वो स्टिमुलेट करेगा, उसको कहेगा कि आप सीक्रेट करो, ये हार्मोन इस समय सीक्रेट कर रहा है हार्मोन, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेन हार्मोन
ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। इसका हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो बच्चा डॉर्फिज्म, उसको इसके कम सिग्रेशन से होता है, हाइपो सिग्रेशन से। इसके लिए वर्ड बढ़िया है हाइपो सिग्रेशन। इसके कम सिगरेट होने से हो जाता है बीमारी डॉर्फिज्म, बौनापन। बौना हो जाता है कोई बहुत ही बड़ा हो जाता है, 60 साल की तभी बौना ही है। इसका कारण होता है ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करता है, ठीक है। एक और इसके वजह से अगर हाइपर सिग्रेशन होता है, हाइपर सिग्रेशन होता है तब उसमें बीमारी होता है गिगांटिज्म। मतलब हाथ लंबा हो जाएगा, पैर ही लंबा हो जाएगा, पूरा शरीर लंबा हो जाता है, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होता है, ठीक है। समझिए ग्रोथ को मेंटेन करने में ये मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। इसका हाइपोसिग्रेशन से डॉर्फिज्म, हाइपरसिग्रेशन से हो जाता है आपका गिगांटिज्म, ठीक है। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड समझ गए। थायराइड ग्लैंड में एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पैराथार्मोन। क्या? पैराथार्मोन। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं आपको। ये आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड यहीं पर, ये आपका छोटा जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है आपका पाराथार्मोन। ये मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। बस इतना जानिए, आपको बारे में इसमें नहीं दिया गया बुक में, इसलिए मैं बताऊंगा। पाराथार्मोन रिलीज करता है कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी को, कैल्शियम लेवल इन द बॉडी को मेंटेन करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद एड्रेनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड इसको कहा जाता है। एड्रेनल ग्लैंड का वर्क क्या है? इट मेक्स द बॉडी टू फेस इमरजेंसी, ठीक है। एक कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है बॉडी में? एकाएक एड्रेनल ग्लैंड्स जो बॉडी में जब इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, जब किसी से लड़ाई होता था, अपने आप एनर्जी ताकत आ जाता है किसी से लड़ने के समय, वो एड्रेनलिन हार्मोन का कारण है, ठीक है। इमरजेंसी को फेस करने के लिए मेंटेन करता है बॉडी को, किसी इमरजेंसी से फेस कर रहा है। इस समय हम लोग का हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, और सब होता है एड्रेनल ग्लैंड से। कभी कभी यूरिनेशन भी हो जाता है, कुछ बच्चे को अगर डांट दिया जाए तो यूरिनेट भी कर देता है, और सिर्फ इस हार्मोन कहा जाता है, इसको कहा जाता है। इस हार्मोन का एक और नाम है इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड्स हम लोग देख लिए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया, और देख लिए हम लोग थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और एक हम लोग देखे हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स पे। हाइपोथैलेमस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, लेकिन तब भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में अब एक और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, वहां पढ़ लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हेटेरोक्राइन जो कि बहुत काम कर रहा है। सबसे पहले आपका पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है, पैंक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीज करता है इंसुलिन, एक करता है ग्लूकागोन, ठीक है। पैंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये अपना सिक्रेशन है डक्ट में भी छोड़ता है और डायरेक्टली ब्लड में छोड़ता है। ब्लड में जो भी सिक्रेशन छूट रहा है वो हार्मोन है, जो भी ब्लड में सिक्रेशन हार्मोन, जो भी जितना भी जो सिक्रेशन है उसे डायरेक्टली अगर ब्लड में छूट रहा है तो सारा जो हार्मोन है वो आप जो भी हार्मोन रिलीज हो रहा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड के थ्रू रिलीज हो रहा है, ठीक है। पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज में आपका
सबसे पहले रिलीज होता है इंसुलिन, एंड दूसरा रिलीज होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ग्लूकागोन ग्लूकागोन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, इट्स डाउन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इट्स increase the glucose level in the blood, ठीक है। इंसुलिन डाउन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इसके इंसुलिन की कमी से होता है बीमारी हम लोग डायबिटीज। डायबिटीज, इस डायबिटीज को हम लोग कहते हैं डायबिटीज, और डायबिटीज का पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन की कमी से, हाइपोसिग्रेशन से इसका बीमारी होता है डायबिटीज मेलिटस। देखो, अगर बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, उस समय रिलीज होता है इंसुलिन, रिलीज करता है पैंक्रियाज। क्या करता है, इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहता है कि इंसुलिन रिलीज करो, क्योंकि बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। इंसुलिन रिलीज होते ही ग्लूकोज लेवल को डाउन कर दिया जाता है। उतने समय तक ग्लूकोज, अगर बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ग्लूकोज लेवल अगर कम हो गया, तो उस समय पैंक्रियाज रिलीज करता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये सब बैलेंस मेंटेन होता है यहाँ पर, ठीक है। हेटोकाइन के बस एक लास्ट आपको बच रहा है, इससे इस इंसुलिन की कमी से होता है आपका हाइपोसिग्रेशन होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। हाँ, गोनाड्स के बारे में देख लेते हैं। गोनाड्स मेल में आपका, ये भी हेटेरोकाइन ग्लैंड है, ये भी हेटेरोकाइन हार्मोन भी रिलीज करता है और अपना सिक्रेशन डक्ट में भी डालता है, ठीक है। गोनाड्स में आपका पहला हो गया टेस्टिस, सेकंड हो गया ओवेरी, ठीक है। टेस्टिस हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। इसका फंक्शन है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, ठीक है। इसका टेस्टोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। और इसका हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का हम लोग इसका जिक्र करेंगे हम लोग चैप्टर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और ये काम करता है जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसको डेवलप करने में काम करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट में वर्क करता है, ठीक है। एपिडाइडमिस हो गया, आपका हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब ग्लैंड को टेस्टिस का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने में मदद करता है। ओवरी रिलीज करता है हार्मोन एस्ट्रोजन, ये फीमेल में है, ये आपका मेल में है, ठीक है। एस्ट्रोजन रिलीज करता है हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल का जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से उसको मदद करता है, जैसे हो गया फेलिपियन ट्यूब का डेवलपमेंट, ठीक है। हो गया टेस्टिस एंड ओवरी। एक दो ग्लैंड बच जाता है, एक पाइनियल ग्लैंड बच जाता है, थाइमस ग्लैंड बच जाता है। तो पाइनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड का जिक्र आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं, आपको हायर लेवल पढ़ना है, आपको लेके बता दे रहा हूँ। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है, पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे हम लोग को सोना है, जैसे हम लोग का आदत हो जाता है कहोगे 12 बजे सोने का, तो 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोते हैं, एग्जैक्टली 6 बजे उठ जाने का टाइम है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग का काम का मतलब जो क्या है, क्या कहेंगे उसको, टारगेट जो है वही का मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक बना रहा है, बॉडी का जो एक टाइमिंग है उसको डेवलप करता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन रिलीज करता है। क्या करता है थाइमस ग्लैंड का काम, ये हार्मोन लिम्फोसाइट जानते हो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगा पढ़ाई, ठीक है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्लांट्स का पूरा पार्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट।